बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये आई होप आप लोगों को इसका ये शाइन तंग नहीं कर रहा होगा। ये मैंने अभी वीडियो के टाइम पे देखा। खैर, आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे वो है विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। इसके इंटरनल बॉक्स में बड़ी ख़तरनाक किस्म की बॉटल है। ये अगर आपने अपनी गाड़ी में रखी हो या कहीं पे, तो पुलिस वाले इसको देख के कलमा ज़रूर पढ़ेंगे। मतलब अगर पुलिस वालों ने चेकिंग की तो उसको देख के कलमा ज़रूर पढ़ेंगे। ये इसकी बॉटल है, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। और इसका मतलब ऊपर कवर कोई नहीं होता, इसका जस्ट ये एक हैंडल सा होता है जो कि इसको लगता है। स्प्रेयर बहुत ही कमाल का स्प्रेयर है। मैं भी इसको स्प्रे करना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको स्प्रे किया हुआ है अपने कपड़ों के ऊपर। तो ये देखें, कुछ समटाइम्स इंसान के साथ इस तरह होता है कि एक खुशबू, यह बहुत पुरानी लॉन्च है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये नहीं गुजरी। मुझे इस तरह की खुशबुएं बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस वो इसको ख़रीदने का मौका नहीं मिल रहा था। कभी ले पा रहा था, कभी नहीं। बस करते कराते ना, ये मेरे जो पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी कह लें उनको, ज़्यादा दूर नहीं रहते, वकास अहमद, ये मैंने उनसे लिया। ठीक है। तो आ, आप कह लें कि मैं ये कभी इस्तेमाल, मतलब इसको कभी ख़रीद नहीं पाया। स्पाइसी नाम सुनकर ना वो इंसान के जहन में नहीं आता कि मुझे इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो खैर, मैंने इसको ना निगलेक्ट करता रहा, लेकिन अब अल्टीमेटली जाकर मैंने इसको ख़रीद लिया अपने लिए। तो मैं आपको इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, जिसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं। ये मेरा जहाँ तक, हाँ, 90 ml की इसकी ये बॉटल है। ठीक है। और यूदिप फार्म कंसंट्रेशन है। ठीक है, EDP कंसंट्रेशन है इसकी। ये एक स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है। बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, फिर जेंडर, एज, और बात करते हैं वर्सैलिटी के ऊपर। इसके ऊपर इसकी जो खुशबू है ना, वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि लीनियर टाइप है। बहुत ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, क्योंकि ये मोस्टली एक स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस ही रहती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी खुशबू आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसके बिल्कुल स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, तो इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको काली मिर्चों की एक बहुत तेज़ सी खुशबू आती है, बहुत ही तेज़। लेकिन वो छींकों वाली नहीं है। ब्लैक पेपर का नोट परफ्यूमरी के अंदर बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान को छींकें वगैरह ना आए। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी जो ब्लैक पेपर का नोट है वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन वो छींकों वाला नहीं है। तो आपको लगाते ही आपको वो जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग आपको फील होता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड किस्म की एक फ्रेग्रेंस लगा ली है। ठीक है। तो वो जो उसका फेज़ है काली मिर्चों वाला, वो इंडिविजुअल आधा घंटा रहता है, सिर्फ आधा घंटा अकेला रहता है। उसके बाद इसके साथ एक टोबैको अटैच होता है। वो काली मिर्चें वहीं पर हैं, उसके साथ एक टोबैको का नोट अटैच होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वुडी किस्म का टोबैको है। वुडी किस्म का टोबैको इस तरह है कि वो हुक्कों वाला या वो सिगरेट वाला टोबैको नहीं है। इसका जो टोबैको है वो बेसिकली जिस तरह सीडर वुड होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे घरों में जो पुराने, आज से 100-150 साल पुराने दरवाजे लगे होते हैं, तो वो कभी कभी बारिश हो तो उनके ऊपर बारिश जब पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क किस्म की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और आप उस लकड़ी को जब मज़ीद करीब से सूंघे ना, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क डीप किस्म की एक वुडी सी फ्रेग्रेंस होती है। तो जो टोबैको का एक नोट होता है वो भी इस तरह का होता है, यानी वो डार्क वुडी सा और हल्का सा खट्टा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो हल्का सा खट्टा सा भी होता है, वो जो वुडी सा नोट होता है। तो वो जो ब्लैक पेपर के साथ जब ये टोबैको अटैच हुआ ना, तो उसके बाद इसकी गेम स्टार्ट हुई। मुझे इसने वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और मतलब मैं रिग्रेट कर रहा था कि मैंने ये खुशबू आज तक क्यों नहीं इस्तेमाल की, ये इतने अरसा मेरे से बची क्यों रही।
इसके टोबैको के बहुत प्यारे नोट की वजह से, ठीक है। स्टार्ट में ब्लैक पेपर, देन टोबैको भी अटैच हो गया, वो ब्लैक पेपर चलती रही। अब ये जो ब्लैक पेपर और टोबैको की गेम थी, ये कम से कम 3-4 घंटे चली, ठीक है, यानी 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद ब्लैक पेपर बिल्कुल वो फेड हो गई बिल्कुल, लेकिन वो टोबैको का जो खट्टा सा और वुडी सा नोट था ना, वो इसके अंदर अपनी जगह पे कायम रहा। अब आप कहेंगे टोबैको का खट्टा नोट किस तरह, मैं आप लोगों को बताता चलूं। अब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जिस तरह वुड्स का मैंने आपको बताया डार्क सा, उसके अंदर ना एक जलवतरी कहते हैं उसको, हमारे किचन में पड़ी होती है, उस तरह की खट्टी सी उस तरह की खुशबू इसके टोबैको के साथ है। बड़ा प्यारा टोबैको है इसका। तो ऐसे नहीं लगता कि आप स्मोकिंग करके आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि आपने बहुत ही मैस्कुलिन किस्म की, बहुत ही बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, जो इसका बिल्कुल 4-5 घंटे के बाद जब सिर्फ टोबैको रह जाता है, तो वहां पे एक स्पाइसी सा वनीला, यस, स्पाइसी एंड वनीला। अब आप लोग कहेंगे वनीला तो स्वीट होता है, स्वीट नहीं होता वनीला। वनीला के 247 अकॉर्ड होते हैं। जो ओरिजिनल वनीला होता है उसके 247 अकॉर्ड होते हैं, तो वो किसी भी तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसके ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ अकॉर्ड्स लिए जाते हैं परफ्यूम के लिए, सारे अकॉर्ड्स तो नहीं। अगर आप सिर्फ एक वनीला को एज अ परफ्यूम इस्तेमाल करें, एज अ परफ्यूम, तो वो कोई पता नहीं है वो किस तरफ जाके खुले। लेकिन वो बहुत महंगा होता है वनीला। ऊद और मेरे ख्याल में एक और इंग्रेडिएंट है, उसके बाद तीसरा सबसे महंगा इंग्रेडिएंट जो है वो वनीला ही होता है। तो वनीला के ज़ाहिर बात है परफ्यूम में अकॉर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ना कि पूरा वनीला। वनीला पूरा हो तो वो तो हर दफ़ा जब आप परफ्यूम लगाएंगे तो डिफरेंट खुशबू आएगी, ठीक है। तो इसका जो वनीला है वो थोड़ा सा स्पाइसी सा वनीला है, जो कि टोबैको के साथ मिलके मजीद इसको थर्ड फेज को भी मजीद स्पाइसी कर देता है। और वो जो स्पाइसीनेस है वो वुडी और ग्रीन मर्चों की तरह की स्पाइसीनेस है, ठीक है। वुडी प्लस खट्टी प्लस ग्रीन मर्चों का हल्का हल्का सा नोट, क्योंकि इसको जो वनीला है वो ग्रीन मर्चों की तरह का है। तो ये थी इसकी टोटल खुशबू। बात करते हैं सीजन की। मैंने इसको सर्दियों में लगाया। मैं इसको गर्मियों में भी लगा के चेक ज़रूर करूंगा कि क्या मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं। बाकियों के लिए तो कंफर्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, गर्मियों की नहीं है। आप इसको शलवार कमीज के साथ लगाएं, आप इसको ड्रेस पैंट शर्ट के साथ लगाएं, पैंट कोट के साथ लगाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन कोट के ऊपर लगाने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि ये फिर आप जब हफ्ते बाद भी ये कोट निकालेंगे तो इसके ऊपर से खुशबू आ रही होगी, आपको फिर यही खुशबू इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, कोई दूसरा परफ्यूम आप नहीं लगा सकेंगे। लॉन्जिविटी 8, अगर आप इस कोट के ऊपर नहीं लगाते, अपने फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं या स्किन के ऊपर, 7-8 घंटे बड़े आराम से फील होता है, 8वें घंटे तक बहुत आराम से फील होता है। और प्रोजेक्शन इसकी मैं चाहता हूं कि ये आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करे ये, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसलिए ना करे क्योंकि स्पाइसी है, कई लोगों को स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं भी होती, ठीक है। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। मेल एंड फीमेल भी इसको लगा सकती हैं, जस्ट 1 स्प्रे खुद इंजॉय करने के लिए इसको लगा सकती हैं। लेकिन बहुत ही बोल्ड करेक्टरिस्टिक की मालिक हों लेडीज़ तो इसको लगा सकती हैं। एज फैक्टर इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, बहुत ही वर्सटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस है। बट मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि 25 प्लस लोग इसको लगाएं, 25 ईयर्स से प्लस लोग जो हैं वो इसको लगाएं। जेंडर हो गया, एज हो गई, प्रोजेक्शन वगैरह हो गई, और क्या रह गया, मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं रह गया। प्राइस 14,000 रुपये या उससे नीचे आपको ये मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट मैंने इसका कवर कर दिया, इसकी खुशबू भी डिफाइन कर दी। अब आप लोगों को अगर तो ये खुशबू पसंद आती है जिस तरह मैंने डिफाइन किया है, तो इट्स अ मस्ट ट्राई थिंग। अगर आपको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो इट्स अ मस्ट ट्राई थिंग। और मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई टोबैको के नोट की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये था जी आज का हमारा विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। थैंक यू सो मच।